बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में हैं। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही बाज़ार से जो महंगे दामों मिलता है ठंडा ठार मज़ेदार सा रबड़ी दूध, वो हम बनाएंगे। आपको पता है कि बाज़ार से लेके पिए तो ये काफ़ी जो है महंगा मिलता है, लेकिन घर में बनाइए साफ़ सुथरे तरीके से। और एक हम अच्छे तरीके से आपको बताएंगे कि किस तरह ये मज़ेदार सा यूनिक सी रेसिपी है और झटपट बनने वाली है। जब आप इसको देखेंगे तो आसान इतना है तो देखते ही बनाएंगे, और जब इसको पिएंगे तो पीते ही रह जाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी मज़ेदार और लाजवाब सा रबड़ी दूध हम बनाएंगे इसको अपने घर में, क्योंकि गर्मियाँ बहुत बढ़ चुकी हैं और जगह जगह पर भी ये बिकने वाला रबड़ी दूध जो है इसको हम बनाएंगे आज अपने घर में। तो वीडियो को ज़रूर देखना है, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हमने फ्लेम को ऑन किया है। हमने इसमें 1 कप चीनी का यूज़ करना था, तो इस चीनी में से मैंने 3 से 4 टेबल स्पून यहाँ इस बर्तन में डाल दिया है, कढ़ाई में मैंने डाल दिया है। इसका हम कैरमल बनाएंगे। बाकी की जो शुगर है वो हमने साइड पे कर ली है। फ्लेम को हम स्लो रखेंगे और इस तरह मसलसल स्टिर करते हुए हम इसका कैरमल बना लेंगे। तो ये देखिए, इसका ये जो है कलर हनी की तरह का हो जाए तो आपने हाथ को रोक लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, उससे फिर कड़वा जायका आ जाएगा। तो इसीलिए हमने शुगर भी थोड़ी रखी है। सारी शुगर का जो हम बनाते हैं कैरमल, फिर वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, पिया नहीं जाता। तो बस हमें एक जायका और फ्लेवर चाहिए था कैरमल का, तो हमने इतनी सी शुगर इसमें से रख ली है। तो ये देखिए, ये बहुत अच्छा सा हो चुका है। अब हम इसमें दूध डाल देते हैं। तो थोड़ा सा पहले मैंने दूध ऐड किया था, अब सारे का सारा दूध हम इसी तरह इसमें ऐड कर देंगे। एक दफ़ा जब इसमें दूध ऐड करेंगे तो नीचे ये जो इसकी शुगर है वो जम जाएगी, सख्त हो जाएगी। तो घबराना नहीं, ये खुद ब खुद ही मेल्ट हो जाएगी। 1 से 2 मिनट के बाद जैसे ही फ्लेम जो है हमने थोड़ा सा हाई किया है तो ये खुद ब खुद ही मेल्ट हो जाएगी। तो इसको हमने मुसलसल स्टिर करते हुए पकाना है। तो जब तक ये हमारी शुगर जो है इसमें मेल्ट होती है, ये दूध में बॉयल आता है, तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ हम ले लेते हैं एक बॉल। तो बॉल में हम डाल देंगे, हम जो है इसमें नेस्ले बुनियाद जो है मिल्क पाउडर थोड़ा सा यूज़ करेंगे। अच्छा, ये दिखाने का मकसद ये था कि बाज़ जो हमें हमारे सब्सक्राइबर हैं वो पूछते हैं कि आप कौन सा जो है मिल्क पाउडर इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने कहा आज मैं दिखा देती हूँ। हम जो है नेस्ले बुनियाद ही इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छा और इसका जायका और फ्लेवर होता है। तो कोशिश कीजिएगा यही आप इस्तेमाल करें। तो ये देखें, यहाँ मैंने 3 टेबल स्पून इसमें नेस्ले बुनियाद जो है मिल्क पाउडर वो ऐड कर दिया, और 2 टेबल स्पून मैं इसमें वनीला कस्टर्ड के ऐड करूँगी। तो ये जो हमने इसमें मिल्क पाउडर इस्तेमाल किया वो इसलिए किया कि इससे दूध हमारा अच्छा खासा थिक हो जाएगा, जायका और फ्लेवर भी बढ़ेगा। तो बाज़ लोग इसमें मावा डालते हैं और खोया डालते हैं, बाज़ लोग इसमें बर्फ़ी भी ऐड कर लेते हैं। लेकिन जो एक सस्ता और आसान तरीका जो हर कोई कर सकता है, वो इसमें मिल्क पाउडर तो हर किसी के पास होता ही है, वो डाल लें। तो इससे ये सभी डाल सकती हैं, इसलिए मैंने इसमें मावा या मैंने इसे खोया या मैंने बर्फ़ी इसमें नहीं इस्तेमाल की। वो काम करना चाहिए जो दूसरों के लिए भी इजी और आसान हो। तो बाकी की शुगर भी मैंने इसमें ऐड कर दी है और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बॉयल इसमें आ चुका था। तो 1 लीटर दूध से मैं 6 से 7 लोगों की सर्विंग बनाऊंगी। बाज़ार से लेने जाएं तो हमारे इलाके में एक मीडियम साइज़ का गिलास जो है 200 रुपये का मिलता है। आपने कमेंट में बताना है कि आपके इलाके में ये कितने का मिलता है रबड़ी दूध का। और ये मिल्क पाउडर और जो वनीला कस्टर्ड वाला गोल है ये थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड कर देंगे। तो मिल्क पाउडर जो है इस तरह वनीला कस्टर्ड में भी मिक्स करने का यही मकसद था कि अगर मैं हम वैसे मिल्क पाउडर इसमें डाल देते तो उसकी गांठें गुठलियाँ बन जाती, वो अच्छे से इसमें डिज़ोल्व नहीं होना था। तो इस तरह हमने इसको मिक्स कर लिया ताकि ये बहुत ही अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। तो ये देखिए, ये डालते हुए थिक हो गया। तो इसको डालते हुए जब थिक हो जाए तो आपने ऐसे नहीं तार लेना, इसको 4 से 5 मिनट इसमें हमने पकाना है ताकि जो इसका वनीला कस्टर्ड का जो कच्चापन है वो चला जाए। तो इसको मुसलसल मैं इस तरह स्टिर करते हुए 4 से 5 मिनट पकाऊंगी। तो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बाज़ार जैसा रबड़ी दूध। अभी इसमें काफ़ी और भी चीज़ जानेंगे हैं, तो वो आपने वीडियो को एंड तक देखते रहना है। वीडियो देखते देखते अगर आप इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं तो हम आपको याद करा देते हैं कि अगर आपने अभी तक जो है सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो ये देखें, यहाँ इसको पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, काफ़ी अच्छा थिक हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा भी हमने इसको थिक नहीं करना, क्योंकि हमने इसको ये रबड़ी दूध है, ये जो हम इसका कस्टर्ड नहीं बना रहे।
तो इसको हमने पीना है, खाना नहीं। तो पीने के लिए जो थोड़ा सा रनी रखा जाता है। तो ये देखिए मैंने एक दूसरे बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर दिया 4 से 5 मिनट पकाने के बाद। तो यहाँ हम इसको काउंटर पे ही छोड़ेंगे ताकि अच्छा खासा ये जो है रूम टेम्परेचर पे आ जाए। फिर हम इसको रेफ्रिजरेटर में रख के ठंडा करेंगे। तो ये है हमारे पास तुखमे मलंगू। ये तुखमे मलंगू जो है ये इसमें ज़रूर जाता है। अगर आपने मार्केट जैसा या बाज़ार जैसा मज़ा लेना है तो इसमें तुखमे मलंगू आपको डालना पड़ेगा। जो जिस चम्मच के साथ मैं इसको मिक्स कर रही हूँ 2 टेबल स्पून मैंने इसको आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था तकरीबन 1 कप पानी में। तो ये अच्छे से फूल चुका था। अब हमने गरम गरम में इसमें इसको मिक्स कर दिया। तो इसको गरम गरम में मिक्स करने का मकसद यही था कि ये बहुत ही अच्छे से ये देखें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसको अच्छा सा जो है रूम टेम्परेचर पे आने के बाद फिर हम इसमें आइस डालेंगे। अगर हम इसी तरह ही डाल देंगे तो ये बहुत पतला हो जाएगा, रनी हो जाएगा, फिर इसका वो जायका और टेस्ट नहीं रहेगा। पहले आपने इसको अच्छा खासा ठंडा करना है, बाद में इसमें आपने इस आइस डालनी है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। ये देखें अब ये बहुत ही अच्छे से ठंडा हो चुका है। पहले मैंने इसको काउंटर पे छोड़ा, फिर हमने इसको थोड़ी देर रेफ्रिजरेटर में रखा और अब हम इसमें आइस ऐड करेंगे और इसको करेंगे सर्व। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार, लाजवाब सा रबड़ी दूध गर्मियों की सौगात। जो आपको पता है बाज़ार जाएं या शॉपिंग करने जाएं तो जगह 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 ये बिकता है और एक गिलास जो है 200 रुपये का हमारे इलाके में ये मिलता है। आपने बताना है कि कमेंट में कि आपके इलाके में ये एक गिलास कितने का मिलता है। हमने पहले भी आपको कहा था। यहाँ हम सर्व करेंगे गिलासों में। ये देखें बहुत मज़ेदार, बहुत जायकेदार, लाजवाब सा रबड़ी दूध बहुत ही आसान से तरीके के साथ हमने अपने मेथड से आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। तो ज़रूर बनाना है इसको, फिर हमें फ़ीडबैक देना है कि ये आपका रबड़ी दूध कैसा बना है। तो 4 गिलासों में मैं यहाँ सर्व करूँगी। मैंने आपको कहा था 6 से 7 लोगों की। अगर ये छोटा मीडियम साइज़ का गिलास जो है ये 8 गिलास बनेंगे। 4 गिलास अभी और है तो 4 मैंने यहाँ डाल दिए है गिलासेस में। तो इसको सर्व कीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से और सारी फैमिली को आप खुश कर सकते हैं तकरीबन 200 रुपये के दूध के साथ, क्योंकि मैंने 1 लीटर दूध का इसमें इस्तेमाल किया है। तो बाकी इसमें 2 चम्मच वनीला कस्टर्ड और 3 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है मिल्क पाउडर। तो कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हमने इसमें ऐड की कि जो आपको मिले नहीं। यही चीज़ें वो घर में होती हैं, आप घर में बनाइए, पूरी फैमिली को खुश करिए। अगर 200 रुपये में 1 गिलास लेना है तो 200 रुपये में आप 8 से 10 गिलास बना सकते हैं। इसको मैंने बादाम और पिस्ते के साथ गार्निश कर दिया है। जायकेदार, लाजवाब और मज़ेदार सा रबड़ी दूध हमने आपके सामने तैयार कर दिया। इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।